और कट 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 ऐसा करने में लगे हुए हैं कि असली रंग ढंग में आ जाते हैं। राइटिंग बनाने की कोशिश भी मत करना, थोड़ा सा रुपए खर्च कर ले तो भाई कंजूसी ना करें, नकल की कैटेगरी में आ जाओगे। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग सब सही होंगे, तैयारी भी बेस्ट चल रही होगी। तो मैंने जो इससे पहले वीडियो डाली थी तो उसमें मैंने कहा था कि आपको ये भी बता दूंगा कि लिखने का तरीका क्या एग्जाम में कैसे लिखना है। तो ये वीडियो स्पेशली वही है कि आपको कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैं लिखना कहाँ से स्टार्ट करूँ, पहले से करूँ लिखना स्टार्ट या एंड से करूँ। तो मेरा बोलना यही है, देखो बच्चों, आप शुरुआत से लिखो या आखिरी से लिखो, टाइम तो आपने उतना ही देना, ठीक है। बस टाइम ज्यादा कब लगता है? जब कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा होता है, बच्चा उस क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद कर रहा होता है उस टाइम पे, और एंड टाइम में जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, अब दिमाग तो ऑलरेडी खराब कर दिया अपना, अब लास्ट में क्या हो रहा है, बड़े बड़े क्वेश्चन पर भी अब दिमाग खराब। अब वो जो क्वेश्चन आ रहे थे अब वो कंफ्यूजन पैदा कर दी उन्होंने, अब नहीं आ रहे हो। तो ऐसे तो बिल्कुल ना करें, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा छोड़ दो, तुरंत आगे बढ़ो। लास्ट में टाइम बहुत बचता है, 3 घंटे बहुत होते हैं, और लास्ट में जैसे टाइम बचेगा आप उन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल बेफिक्र हो। लेकिन अगर इनके पीछे टाइम बर्बाद करोगे तो जो बड़े बड़े क्वेश्चन है ना, लास्ट में आपको दिक्कत होगी। इस चीज का ध्यान रखें, एक्सपीरियंस बोल रहा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर आपने किसी क्वेश्चन में टाइम बर्बाद करा तो आगे जाके जो बड़े बड़े क्वेश्चन है जो होने लायक थे वास्तव में, उसमें भी आप कंफ्यूज हो जाओगे, कर नहीं पाओगे, फिर आप टेंशन में आके छोड़ ही दोगे। तो सबसे बढ़िया तरीका है कि आप पेपर खोलें, 15 मिनट स्टार्टिंग में मिलता है, पढ़ लें एक बार कैसा है, क्या कहाँ पर टफ क्वेश्चन, कहाँ पर क्या है, उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। तो अगर मान लो मैं सेक्शन ए से स्टार्ट करता हूँ, स्टार्टिंग से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो मैं क्या करूंगा स्टार्टिंग से, जैसे मेरे पास कॉपी है तो सबसे पहले जो बच्चों ने दिमाग में डाला हुआ है कि अगर हम दोनों तरफ लाइन खींच देंगे तो भाई हमें कम लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं। देखो भाई, जो चेक करो बेवकूफ नहीं है, ठीक है। उन्हें पता है कि भाई बच्चा किस हद तक जा सकता है, बच्चा क्या कर रहा है। तो आप ध्यान से देखो, कॉपी मिलती है तो एक तरफ लाइन उसका डॉट डॉट आता है या नहीं आता, तो आप एक तरफ से लाइन खींचते हैं, थोड़ा सा डबल लाइन खींचते, बस एक तरफ से छोड़ दो। अब आप जैसे सेक्शन ए करो तो सबसे ऊपर जैसा आप यहाँ पे सेक्शन ए डाल दो, ब्लैक स्केच से, ब्लैक स्केच जरूर लेके जाए साथ। अब जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पर आप नीचे क्या लिख दो, क्वेश्चन नंबर, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर लिख देना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ब्रैकेट में फर्स्ट, और उसको ब्लैक स्केच से अंडरलाइन कर दो, और उसके एक लाइन छोड़ने का तो उसके नीचे उसका आंसर लिख देना। फिर उसके बाद तुरंत दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि पहले बच्चे क्वेश्चन यहाँ लिखा करते थे, यहाँ चिपका के लिखते थे, तो होता क्या था, एग्जामिनर कभी कभार ना चेक करते हुए वो क्वेश्चन भूल जाया करते, या दिमाग में नहीं रहता था कि यार ये क्वेश्चन, उन्हें लगता था एक ही साथ हो, तो मिस हो जाता था, नंबर कट जाते थे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद आपने चिपका के नहीं करना है, क्या करना है आपने आगे का, आपने 3-4 लाइन छोड़ दो, कम से कम 3 लाइन छोड़ दो। चौथी लाइन में आप लिखो क्वेश्चन नंबर 2, अंडरलाइन, उसका आंसर उसके नीचे। फिर ऐसे 3-4 लाइन छोड़ो, क्वेश्चन नंबर 3, 3-4 लाइन छोड़ो, फिर क्वेश्चन नंबर 4, ऐसे करके। मान लो कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, बाद में लास्ट में ट्राई करना, वो आपका आंसर आ जाएगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट पेज में चलेंगे। जैसे मान लो अब बड़े क्वेश्चन आते हैं, आपने सेक्शन बी डाल दिया, मान लो सेक्शन बी, हिंदी वालों में तो खंड ए खंड बी ऐसे करके डालेंगे। अब क्वेश्चन नंबर मान लो मेरा 18 है, तो क्वेश्चन नंबर 18 वही सेम, क्वेश्चन नंबर 18 अंडरलाइन। अब हेडिंग है मान लो क्वेश्चन, क्योंकि मेरा क्वेश्चन जो थ्योरेटिकली था, मान लो हेडिंग आ गई। अब मैं हेडिंग क्या करूंगा, एक लाइन छोड़ के अब ब्लैक पेन से हेडिंग डालूंगा, स्केच से नहीं, स्केच से तो क्वेश्चन नंबर हो गया, अब ब्लैक पेन से क्या डालोगे आप, नीचे हेडिंग डालोगे। जैसा मान लो मेरा फिजिक्स का टॉपिक है, मान लो म्यूचुअल इंडक्शन, तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, म्यूचुअल इंडक्शन डालूंगा, और ब्लैक पेन से उसको स्केल से अंडरलाइन कर दूंगा। फिर ब्लू पेन से उसके नीचे से मैं लिखना स्टार्ट कर दूंगा। मान लो लिखते लिखते पूरा डाटा करते 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 मेरा यहाँ तक आता है, अब 3-4 लाइन छोटी नीचे, मैं नया क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट नहीं करता, मैं तुरंत अगले पेज में जाऊंगा, और अगले पेज में जाते ही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ से स्टार्ट सेम। अगर आपका यहाँ पर भी खत्म हो रहा है ना, थोड़ा लगता है कि यार इतना बच रखा, तो फिर भी आप छोड़ दो, आपका क्वेश्चन यहाँ पे इतना खत्म हो रहा है तो छोड़ दो पेज, नेक्स्ट पेज में जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट। इसी तरीके से आप आगे जाते जाओ और सारे क्वेश्चन आपके ऐसे ही सॉल्व होंगे। कट फिट ज्यादा नहीं करनी है, क्योंकि कट फिट जितना ज्यादा करोगे कॉपी उतनी डीपली ज्यादा चेक होगी। ध्यान रखो, आप कितना भी अच्छा कर रहे हो, लेकिन आपने कट फिट इतनी ज्यादा कर दी कि एग्जामिनर उसको डीपली चेक करेगा, वो गलती को नेग्लेक्ट नहीं करेगा। साफ सुथरी राइटिंग में क्या होता है कि थोड़ा सा एग्जामिनर सोचता है चल यार अच्छा लिखा है, साफ लिखा है, गलतियां पता नहीं चलती एकदम से, तो चेक होती जाती है फ्लो फ्लो।
तो अच्छे खासे नंबर आपको राइटिंग अच्छी होने की वजह से मिल जाते हैं। और कट फिट अगर हो भी गई बाई चांस, मान लो जैसे यहाँ पर आपको कोई आंसर गलत हो रहा है, तो आप ऐसा नहीं कि पेन लेके और कट 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 ऐसे करने में लगे हुए हैं कि जब तक पेज फटे ना तब तक हमने काटना ही काटना, ऐसा नहीं करते। आपका अगर कोई भी गलत होता तो आप क्या कर दोगे, उसको ऐसे बॉक्स में बंद कर दोगे ब्लैक स्केच से और ऐसा कट मार दोगे, सिंपल। और एक दो लाइन छोड़ के फिर उसके नीचे से स्टार्ट करोगे। पूरा पेज अगर गलत हो रहा है तो आप एक क्रॉस ऐसा मार दो, सिंपल, ठीक है। लेकिन ज्यादा कट फिट मत करना, पेज गिने हुए आते हैं। अगर आपने पेज फाड़ा तो कहीं ना कहीं नकल की कैटेगरी में आ जाओगे कि पेज गया कहाँ बच्चे का। अब आप तो क्या फाड़ दोगे, जेब में डाल लिया, नकल उसमें आ जाएगा आपका एक पेज अगर कम हुआ, ध्यान रखना। तो आपने राइटिंग ज्यादा अच्छी भी नहीं बनाई, क्योंकि मैक्स टू मैक्स बच्चे ऐसे हैं, देखो 100 में से 80-90 बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग एवरेज होती है, ज्यादा अच्छी नहीं होती, एवरेज होती है। 7-8 बच्चों की राइटिंग बहुत अच्छी होती है, ठीक, सबकी राइटिंग अच्छी नहीं होती। खासकर तो जो साइंस ग्रुप वाले हैं उन्होंने तो मैथ्स और फिजिक्स में प्रैक्टिस कर करके वो 3 ग्रुप वाले पेन यूज करके इतनी बेकार राइटिंग कर दी है कि अब तो उनसे खुद ही समझ में नहीं आता उनको कि हमने लिखा क्या है, ठीक है। तो भाई कंजूसी ना करें, बोर्ड एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, तो आप थोड़े से अच्छे पेन लेके जाएं, थोड़ा सा रुपए खर्च कर लें, ठीक है। 10-20 रुपए वाले पेन लेके चल जाए, 3 रुपए वाला मत लेके जाओ। और हो सके तो 2-2 3-3 लेके जाना, 2-3 ब्लैक, 2-3 ब्लू और 2 स्केच, ठीक है। ब्लैक स्केच और एक स्केल, स्केल 2-3 नहीं, एक ही स्केल बहुत है, ठीक है। स्केल लेके जाना, अच्छे से हेडिंग टू हेडिंग लिखना, और राइटिंग बनाने की कोशिश भी मत करना, क्योंकि होता क्या है, आप स्टार्टिंग में तो राइटिंग बहुत अच्छा बनाओगे, एकदम साफ सुथरा, ऐसा लगता है कि सारी जान वहीं झोंक दी। लेकिन जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट में टीचर बोलता है भाई आधा घंटा बचा, 1 घंटा बचा, 10 मिनट बचा, 15 मिनट बचा, अरे इतना टाइम बचा, घसीटा, फिर स्टार्ट हो जाता है, अपनी असलियत में आ जाता है, उसके बाद असली रंग ढंग में आ जाते हैं, तो फिर क्या फायदा उसका। तो अगर आपने रखना है तो एक जैसा रखो ना, शुरू से लेकर एंड तक। जो नहीं आ रहा उसको टाइम बर्बाद नहीं करना, पहले ही बोल चुका हूँ, जो नहीं आ रहा है टाइम बर्बाद नहीं करना, उसको एंड में लिखना, ठीक है। साफ सुथरी राइटिंग, थोड़ा सा जगह छोड़ छोड़ के लिखें, ठीक है, चिपका के मत लिखें। और क्वेश्चन कैसे डालना है ब्लैक स्केच से मैंने बता दिया है। कॉपी भरने की कोशिश नहीं करनी, कॉपी में मटेरियल अच्छा होना चाहिए आपका लिखा हुआ, ठीक है, आपका क्वेश्चन अच्छा होना चाहिए, भरना नहीं होता उसको। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को ध्यान दें, अच्छे से लिखें, कट फिट कम से कम करें, और जो नहीं आ रहा उसके लिए स्पेस छोड़ दो। अगर आइडिया इतने में आ जाएगा तो स्पेस छोड़ दो, नहीं आइडिया तो आप लास्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो एग्जामिनर को भी आसानी रहेगी कॉपी चेक करने में और आपको भी नंबर अच्छे मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको अपने बोर्ड एग्जाम में लिखना है। तो यही बताना था आपको कि बोर्ड एग्जाम में आपने कैसे लिखना है, ठीक है। ज़्यादा हीरोपंती नहीं दिखानी वहाँ पे कि भाई मैं लाइन इतनी खींचूंगा तो इतना है, भद्दा भी लगता है। तो नॉर्मल तरीके से एक तरफ से लाइन खींचो, अपना लिखना स्टार्ट करो, और पेन 2-2 3-3 लेके जाए, वहाँ पे किसी से मांगने की नौबत ना आए, पहली चीज़, ठीक। और अब आप लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो, बस यही उम्मीद है कि आप लोग सब बहुत अच्छे परसेंटेज से पास हो जाएं, टॉप तुम्हारे बच्चे, ताकि भाई तुम्हारे घर वालों का नाम रोशन हो, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरीके से कुछ नई वीडियो में, तब तक के लिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।